जय धर्मराज जी की। मैं आज आपको धर्मराज जी की कथा सुनाती हूँ और इसकी कथा किस तरह से सुनी जाती है और कितने दिन सुननी चाहिए और किस तरह से इसका उद्यापन करना चाहिए वही पूरा बताती हूँ आपको। ये कहानी है जो मकर संक्रांति से शुरू करके और दूसरी साल जो मकर संक्रांति आती है तब तक इसको कहानी को सुनना चाहिए। यहाँ तक 1 साल तक सुन सको तो 1 साल तक सुननी चाहिए, नहीं फिर 100 महीने सुन सकते हो। और जब 100 महीने भी नहीं सुन सको तो आप 7 दिन भी सुन सकते हो। और 7 दिन भी सुनने की सामर्थ्य नहीं है तो जिस दिन मकर संक्रांति हो उसी दिन कहानी सुनकर और आप उद्यापन कर सकते हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका उद्यापन किया जा सकता है, जितने दिन कहानी सुन सकते हो आप। और इसकी कहानी के अंदर कौन कौन सी सामग्री चाहिए उद्यापन में वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। एक बार 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी खूब धनी थी, उसके पास काफ़ी धन था। वो कोई नियम पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी। और जेठानी है गरीब थी, लेकिन वो रोज़ सुबह नहा कर पूजा पाठ करना और दान पुण्य करना, वो हमेशा अपने नित्य नियमों के कार्यों में लगी रहती थी। इस तरह से उनके दोनों के दिन गुजरते गए और दोनों का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आया तो जो धनी थी देवरानी, उसको लेने के लिए यम के दूत आए और उसको रास्ते में बहुत सारी यातनाएं देते हुए लेकर गए उनको। रास्ते में वैतरणी नदी आई तो यम के दूत ने उससे कहा कि तूने कोई पुण्य किया है, गाय गोदान किया है या गाय को कुछ खाने को दिया है तो उसको याद कर, जिससे तेरे को गो आएगी और उसकी पूंछ के लटक कर तो आगे चली जाना। लेकिन उसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था तो कुछ नहीं आया। वो वैतरणी नदी के कीड़ों से जूझती हुई आगे गई तब कांटे और कंकड़ से भरा हुआ रास्ता मिला। फिर यम के दूतों ने कहा कि तेरे पुण्य किए हुए हो तो किसी राहगीर को खाना खिलाया हो या और कुछ पुण्य है तो उसको याद कर। लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। उसको बहुत यातनाएं दी। ये रास्ते में आगे है तेल से गरम तेल के कड़ाहे मिले तो उन्होंने कहा कि तूने कुछ पुण्य किया हो, किसी को दान दिया हो तो वो याद कर। उसने कुछ नहीं किया था तो उसके तेल के कड़ाहे में डाल दिया। फिर जेठानी थी, गरीब थी, उसके पास यम का पालकी है यमराज की, धर्मराज जी की, और उसको पालकी में बिठाकर और यमराज के पास लेकर गए। तब जेठ देवरानी ने देखा कि इसको तो ये पालकी लेकर आई है और मुझे इस तरह से इतनी यातनाएं दी गई हैं। तब उसने धर्मराज जी से पूछा कि ये सब इसके साथ ऐसा क्यों और मेरे साथ क्यों, कि इसने तो धर्मराज जी की कहानी सुनी थी, पोपाबाई की कहानी सुनी थी और हमेशा और भी नित्य नियम जितने होते हैं वो सभी किए थे, इसलिए इसको ये पाल के लेकर आई है। और तूने तेरी ज़िंदगी में बस खाया था और कमाया था, कुछ नहीं किया दान पुण्य, इसलिए तुझे ये सब भोगना पड़ा। तो उसने कहा कि मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए, मैं वापस आकर दान पुण्य कर कर आती हूँ। तो फिर उसको वापस ज़मीन पर भेजा गया और उसने है धर्मराज जी की कहानी कहना स्टार्ट किया। उस दिन उसने गेहूं के आखे जो बोलते हैं दाने लेकर और कहानी कहने का नियम रखा। कहानी सुनने के बाद है उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। पहले बड़े बेटे की बहू के पास गई और बोली कि ये आखे हैं, आप रख लो किसी लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में, अगले साल जब मैं उद्यापन करूँ उस टाइम दे देना। तो बड़ी बहू बोली मेरे पास इतना समय नहीं रहता जो मैं ये याद रख सकूं। फिर वो दूसरी बहू के पास गई तो उसने वो आंखें लिए और चबा गई। फिर वो तीसरी बहू के पास गई, उसको बोली कि बहू ये आंखें आप रख लो, अगले साल मुझे दे देना। तो उस बहू ने है आधे आंखें हैं अपने भाई को दे दिए और बोली कि भाई मेरे को याद नहीं रहता है रखी हुई चीज़, तो आप रख लो। उस भाई ने बोला ठीक है मैं रख लेता हूँ। भाई ने ले जाकर अपनी तिजोरी में उन आँखों को रख दिया। और फिर उसके चौथी बहू के पास जाकर बोली तो बहू ने वो आंखें जो बचे थे आंखें वो उसको दिए, तो उसने लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख दिए। फिर अगली साल आई मकर संक्रांति, तब सासू माँ ने पहले बड़े बहू से पूछा कि बहू वो तूने तो आंखें लिए ही नहीं थे
तो उसके पास जो भी धन दौलत था वो 1 साल के अंदर पूरा नष्ट हो गया था। फिर दूसरी के पास आकर बोली कि वो आंखें तूने तो चबा लिए थे, तो उसकी पूरे शरीर के अंदर काफ़ी पीड़ा हो रही थी, काफ़ी बीमारियों ने उसको घेर लिया था। फिर तीसरी बहू के पास आकर बोली तो बोली कि तेरे पास तो रखने का वक्त ही नहीं था, याद ही नहीं रहता था। फिर उतने में उसका भाई एक गेहूँ की बोरियां भर कर ले आया और बोला कि भाई बहन तूने जो आंखें दिए थे रखने के लिए उनको मैंने रखा था, मेरे पास इतने सारे गेहूँ हो गए, ले उन आँखों के बदले मैं तेरे लिए इतने सारे गेहूँ लेकर आई हूँ बोरियां भर के। फिर चौथी बहू के पास आकर देखा और बोली कि बहू वो आंखें कहाँ हैं, वो ला कर दो। बहू ने जब वो आंखें ला कर दिए तो उसकी तिजोरी हीरे मोती गहनों से भरी हुई मिली। तब सासू माँ ने बताया कि इस तरह से मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए मुझे वहाँ नरक यातनाएं सहनी पड़ी थी, इसलिए मैं वहाँ से 1 साल की मोहलत लेकर और यहाँ आई थी और ये दान पुण्य किया इस साल। और ये आंखें रखने से यही फल मिला है कि जिसने नहीं रखे उसको कुछ नहीं मिला था, वो भी चला गया, और जिसने रखा उसको इस तरह से गेहूँ और तिजोरियाँ गहने की भरी हुई ये हो गया है सब। और ये दान पुण्य करके और वो उसने अपने बहुओं को बता दी पूरी स्टोरी। तब उसकी बहू ने क्षमा याचना की, जिन्होंने दान नहीं लिए थे आंखें उन्होंने। और फिर उसी दिन से उन्होंने भी धर्मराज जी कहने का नियम रखा और वो भी पूजा पाठ करने लगे, कहानी सुनने लगे। और फिर लास्ट में जिस दिन दूसरी मकर संक्रांति आई उस दिन उन्होंने भी उद्यापन किया और वो बुढ़िया माई है उस दिन उद्यापन करी। और फिर वो भी यमराज के पास गई, वहाँ धर्मराज जी के पास, और स्वर्ग को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से प्रत्येक को ये धर्मराज जी की कहानी से कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। कोई सुनने वाला न मिले तो खुद से सुन सकते हो। और जिस दिन आप कहना स्टार्ट करो उस दिन कुछ गेहूं के दाने लेकर और पानी का लोटा लेकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज से ये कहानी सुन रही हूँ। चाहे 1 दिन सुनूं या कितने ज़्यादा दिन सुनूं वो आपकी मर्जी पर है। उसी दिन सुनकर संकल्प ले लेना चाहिए कि इतने दिन सुनना है मुझे। और फिर लास्ट में जब उद्यापन करो उस टाइम है एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा जिमाना चाहिए और उनको जो कपड़े होते हैं 5 वो पूरे कपड़े देने चाहिए। जैसे और सामग्री होती है लकड़ी की जो टोकरी होती है वो छाबड़ी बोलते हैं, बांस की लकड़ी ले छड़ी होती है वो देनी चाहिए, लालटेन या जो टॉर्च होती है वो देनी चाहिए, छाता देना चाहिए, खड़ाऊ देनी चाहिए और उनके सोने के लिए बिस्तर देने चाहिए, जैसे रजाई है, सोड़िया है, तकिया है। इस तरह से आप छोटे देवो या बड़े आपकी मर्जी पे है। और 5 बर्तन देने चाहिए। इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। और ब्राह्मणी को भी यही 5 चीज़ें जैसे कपड़े सुहाग की सारी चीज़ें देनी चाहिए, चप्पल वगैरह। और चांदी का हो सके तो चांदी का, नहीं किसी तांबे का कोई आभूषण ही देना चाहिए, सोने का दे सको तो सोने। और एक धर्मराज जी की मूर्ति बनवानी चाहिए, सोने की हैसियत हो तो सोने की, नहीं चांदी की नहीं बना सके तो तांबे की। इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। और इसके साथ एक पोपा बाई है उसकी भी कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि जब सारे पुण्य कर लेते हैं और पोपा बाई की कहानी नहीं सुनते हैं तो पोपा बाई है जो यम के वहाँ रास्ता होता है धर्मराज जी के पास उसका गेट नहीं खोलती है और उसको बाहर की जो नरक की यातनाएं हैं वो भोगनी होती हैं। तो मैं आपको पोपा बाई की कहानी भी सुनाती हूँ। इसकी कहानी का नियम भी मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। इसके अंदर है 8 जो नारियल का खोपरा होता है जिसको गिरी बोलते हैं नारियल की, उसके 8 पीस लेने चाहिए। जैसे 4 नारियल लेकर उनके 2-2 पीस कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे। उन 8 को राई से भरना चाहिए और फिर हाथ में पानी लेकर और फिर उनके छींटा लगाकर ये संकल्प लेना चाहिए पोपा बाई की कहानी कहने का। तो उस दिन से स्टार्ट करना चाहो तो 1 साल के लिए आप पूरी सुन सकते हो। 1 साल नहीं सुन सको तो आप 100 महीने सुन सकते हो। 100 महीने भी नहीं सुन सको तो 7 दिन सुन लेनी चाहिए। और 7 दिन की सामर्थ्य नहीं हो तो जिस दिन आप उद्यापन करो उसी दिन कहानी सुनने के बाद है इसका उद्यापन कर सकते हो। तो उसमें मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ फिर उद्यापन की विधि बताती हूँ। एक बार एक पोपा बाई थी, वो भगवान की विष्णु भगवान की सेवक थी। वो हमेशा सुबह शाम
दिन भर विष्णु जी की पूजा में लगी रहती थी और कोई काम धंधा नहीं करती थी। तो उसका माँ बाप उसके पहले ख़त्म हो गए थे, भाई भौजाई थे उसके, भाई और भाभी। तो उसके भाई ने अपने औरत से कहा कि इसको पापा को है घर का काम धंधा सिखाया करो, कल इसको ससुराल जाना है, ये दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है। तो उसकी भाभी है उसको बार बार बोलती कि आप कुछ काम धंधा करना सीख लो, आपको दूसरे घर भी जाना है, काम धंधा आना चाहिए। तो वो दुखी होकर और अपने भाई और भाभी से बोली कि भाई मैं किसी को नहीं वरूंगी, मेरे पति परमेश्वर है, विष्णु जी हैं, मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ और इन्हीं के सारे जीवन यापन करना चाहती हूँ। आप एक मेरी कुटिया जंगल में बना दो, मैं वहीं रह लूँगी। तो भाई और भाभी ने उसकी एक कुटिया जंगल में बना दी। वो जंगल में आस पड़ोस के लोगों के गायें चराती, जंगल में पशु, और फिर वो उसके बदले में कुछ खाने को देते, वही खाती और वहीं पे पूजा पाठ करती और रहती। एक बार वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा था, तो उसने कुटिया के सामने जाकर और आवाज़ लगाई कि कोई अंदर है क्या। तो पोपा बाई बोली कि क्या चाहिए, बाहर से ही बता दो। तो उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, वो आवाज़ सुनकर और वो राजा था, राजकुमार था, वो मोहित हो गया और बोला कि मुझे तो आपसे ही और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोली कि मैं कन्या हूँ और मैं किसी पराये पुरुष का पुरुष मुँह भी नहीं देखना चाहती। तो वो राजा ज़बरदस्ती उसकी कुटिया में घुस गया और उसको लेकर अपने महल चला गया। तो पोपा बाई ने उसको श्राप दे दिया और घर पे गया तो उसका सब कुछ नष्ट होने लगा। तो अन्य रानियों ने उससे बताया राजा को कि ये कोई देवी रूपी है, ये किसी का मुंह नहीं देखना चाहती थी, आप इसको छोड़ कर आ जाओ, नहीं तो यहाँ अपना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ही राजा उसको छोड़ने के लिए वापस आने लगा तो वहाँ एक नदी आई और उसके अंदर पोपा बाई और वो दोनों ही डूब गए। पोपा बाई ने ये प्रण लिया था कि मुझे किसी दूसरे मर्द ने छुआ है जिससे मैं पवित्र हो गई हूँ, तो वो अपनी देह त्यागना चाह रही थी। तो उसने तो उस कारण से देह त्याग दी और उसको राजा को है उसके पापों का फल मिल गया, वो वहीं उसी नदी के अंदर डूब के मर गया। आगे है पोपा बाई धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने कहा कि तूने बहुत तप किया है और तेरे को ये राजपाट मिलना चाहिए था जो धर्मराज जी का है वो, लेकिन तूने आत्महत्या की है इसलिए तुझे ये तो नहीं मिल सकता, लेकिन तुझे यहाँ की जो राजपाट है उसकी मालकिन बनाता हूँ जिससे तू इसका देख रेख करेगी। उसके बाद से है वहाँ पोपा बाई लेखा लेने लगी लोगों के धर्मों का। और वो जब यहाँ से पोपा बाई की कहानी सुनकर जाते हैं, धर्मराज की कहानी सुनकर जाते हैं, तभी है पोपा बाई आगे का द्वार खोलती है और जो भी यातनाएं दी जाती हैं उनको कम कराती है। इसलिए सभी को है पोपा बाई की कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी सुनने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो ये जिस दिन उद्यापन करो उस दिन भी ये 8 नारियल की जो प्याली होती हैं वो लेनी चाहिए और उनको राई से भरकर और किसी भी आप मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हो। उसमें एक काला कपड़ा लेना चाहिए और एक लाल कपड़ा, जिसमें एक के अंदर गुड़ बांधना चाहिए और 100 रुपया, और जो एक कपड़ा है उसके अंदर ये 8 आप कटोरी भी ले सकते हो और नारियल की जो होती है टोकरी वो भी ले सकते हो। ये लेकर उस कपड़े में बांधकर और मंदिर में चढ़ा कर आना चाहिए। और जो पंडित होता है ब्राह्मण उसके और एक पंडितानी के दोनों के कपड़े दे सकते हो, आप पूरे कपड़े दे सकते हो, नहीं तो तौलिया और औरत को ब्लाउज पीस या रुपए इस तरह से देकर और उनको भोजन करा देना चाहिए। और इस तरह से इसकी कहानी का उद्यापन किया जाता है। तो ये दोनों के उद्यापन करना ज़रूरी होता है, चाहे कितनी नियम धर्म कुछ ही करो, लेकिन ये कहानियाँ सुनना ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि तभी है पोपा बाई और धर्मराज जी आगे की जो यातनाएं होते हैं नरक की वो कम करते हैं और स्वर्ग में वास देते हैं। तो ये कहानियाँ सुन लेनी चाहिए। यदि ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और कोई त्रुटि हुई हो कहानी के अंदर तो क्षमा करना। और कहानी के अंत में बोलना चाहिए, राज है